सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, आदेश परमात्मा का चल रहा होता है। भक्ति छोड़ दी थी लेकिन अब मैं दोबारा से भक्ति शुरू करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में गुरुजी से वापस जुड़कर कैसे भक्ति शुरू करूं? 119। यदि उपदेशी भगत विदेश में या स्वदेश में किसी कंपनी में काम करता है और वहीं रहता है तथा मजबूरी वश उसे कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया गया भोजन खाना पड़ता है तो वहां भोजन खा सकता है या नहीं? होली दिवाली पर बोनस, प्रमोशन, कपड़े, पैसे या अन्य गिफ्ट जो कंपनी की तरफ से दी जाती है ले सकते हैं या नहीं? 120। उपदेश लेने के बाद भिखारी को खाना खिलाना, गाय को चारा डालना, कुत्तों को रोटी डालना, चींटियों को आटे डालना, पक्षियों को दाना डालना आदि कर सकते हैं या नहीं? 121। मैं उपदेशी भगत हूं, मेरी मेडिकल की दुकान है, भक्ति मार्ग के हिसाब से मुझे क्या सावधानी रखनी है? 122। यदि किसी उपदेशी माता बहन का घर में विरोध है और उसी कमरे में अन्य देवी देवताओं का भी दरबार लगा हुआ है तो क्या माता बहनें उसी कमरे में गुरुदेव का भी दरबार लगा सकती हैं? 123। उपदेशी भगत अपने घर में कुत्ते, बिल्ली या अन्य कोई पक्षी पाल सकता है या नहीं? 124। क्या उपदेशी भगत मुर्गी पालन या सूअर पालन का काम कर सकता है? 125। क्या उपदेशी भगत घर पर कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर रख सकता है? 126। उपदेश लेने से पहले मैंने कुत्ता पाल रखा था, अब उसका क्या करें? 127। संध्या आरती में गुरुदेव के अंग में तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी ये शब्द बोल सकते हैं या नहीं? अगर नहीं बोलना है तो क्यों? 128। यदि परिवार में सभी सदस्य उपदेशी हैं तो प्रथम मंत्र का जाप एक साथ बैठकर या बोलकर कर सकते हैं या नहीं? 129। घर में छोटा बच्चा है और अनुपदेशी है, क्या उसके सामने प्रथम मंत्र बोलकर जाप कर सकते हैं? 130। उपदेशी भगत लॉटरी खरीदने या बेचने का काम कर सकता है या नहीं? 132। भक्ति मार्ग में भक्तों को बड़े बड़े व स्टाइलिश बाल रखना व कटवाना सही है या गलत? 133। सिख समाज से यदि कोई व्यक्ति संत रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में आकर दीक्षा लेता है तो उसके बाद चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी और सिर पर पगड़ी रख सकता है या नहीं? 134। क्या संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त करने के बाद देश विदेश में उनका कोई भी अनुयायी पगड़ी बांध सकता है या नहीं? 135। मैं उपदेशी भगत हूं और गांव में रहता हूं। मेरे गांव के काफी लोग खेतों में पानी देते समय व घरों में काम लेने के लिए बिजली की चोरी करते हैं। क्या ऐसा करना भक्ति मार्ग में जायज है या नाजायज? 136। मंदिर के पास मेरी किराने की दुकान है। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु मेरी दुकान से प्रसाद, अगरबत्ती, कपूर व धूपबत्ती आदि खरीद कर ले जाते हैं, क्या इसमें मुझे दोष लगता है? 137। मैं उपदेशी हूं और मजबूरीवश अपने पति या बेटों की गलत कमाई से अपना पेट भरना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करें? 138। मेरा पति 2 नंबर के धंधे से पैसा कमाता है, क्या उस पैसे को मैं अपने घर पे रख सकती हूं? 139। मंदिर के पास मेरे कपड़े की दुकान है, लोग दुर्गा माता जी के लिए कपड़ा लेकर जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? 140। घर में किसी बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति के सिर या हाथ पैर में दर्द होने पर मालिश कर सकते हैं या नहीं? 141। 17 फरवरी के दिन संत रामपाल जी भगवान का बोध दिवस मनाना चाहिए या नहीं? 142। उपदेशी भगत किसी की कोर्ट या पुलिस में गवाही दे सकता है या नहीं? 143। गुरुदेव भगवान के विषय में कोई अपशब्द या उल्टा सीधा बोले तो क्या करें? 144। उपदेशी भगत ने पहले की बात ही अब वर्तमान में अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा मंदिर या दरबार बनवाना चाहिए या नहीं? 145। यदि परिवार में कोई सदस्य भक्ति नहीं करता है तो उस पर दबाव देकर भक्ति करवा सकते हैं या नहीं? 146। क्या परिवार में एक उपदेशी व्यक्ति के दीपक जलाने से सभी का हवन यज्ञ हो जाता है या सभी को अपना हवन यज्ञ करना चाहिए?
147, क्या परिवार में एक व्यक्ति के द्वारा दान करने से सभी का दान माना जाएगा या नहीं? 148, कुछ भगत शादी समारोह में नहीं जाते हैं लेकिन शादी से जुड़े काम करने पड़ते हैं, जैसे पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई, टेंट का काम, हलवाई का काम, वेटर का काम, लाइट फिटिंग का काम, डेकोरेशन का काम कर सकते हैं या नहीं? 149, घर पर गुरुदेव भगवान को भोग कैसे लगाएं तथा किन किन बातों का ध्यान रखें? 150, छोटी भोग की आरती क्या है और कैसे करें? 151, क्या गुरुदेव भगवान को देसी घी के अलावा अन्य तेल या डालडा में बने भोजन का भोग लगा सकते हैं? क्या देसी घी के अलावा डालडा या किसी तेल में ज्योत जला सकते हैं? 152, यदि गुरुदेव को भोग नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा? 153, मेरा पति अनुपदेशी है, शराब, बीड़ी, गुटखा आदि का नशा भी करता है, मांस भी खाता है, मजबूरनवश ना चाहते हुए भी मुझे पति पत्नी कर्म करना पड़ता है। मुझे शंका है कहीं मेरी मर्यादा तो खंडित नहीं हो रही है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि अनुपदेशी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, जबकि पति पत्नी कर्म में भी तो गुरु वचन की उल्लंघना होती है। 154, माता बहनें माहवारी पीरियड्स के दिनों में नियमित भक्ति कर्म, आरती, सत्संग, सुमरण, दीपक जलाना आदि कर सकती है या नहीं? 155, उपदेश प्राप्त साधक के घर में किसी उपदेशी या अनुपदेशी की मृत्यु हो जाती है तो किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक है ताकि मर्यादा खंडित ना हो? पुण्यात्माओं, ये 155 शंकाएं परमपिता परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से इस पुस्तक में ऐड की गई है। और इसके अलावा भी यदि आप भाई बहनों को लगता है कि 2, 4, 5 शंकाएं और इसमें ऐड हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जी कल, क्योंकि हम कल इस पे और थोड़ा सा जो भी इसमें अशुद्धियां हैं, कोई मात्राओं की अशुद्धि है, कोई सेंटेंस में कोई गड़बड़ है, उसको हम ठीक करेंगे। तो कल के दिन में यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि इनके अलावा और भी कोई शंका ऐड करनी चाहिए जो